हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रस शास्त्र विषय का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है पारद के संस्कार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो विल स्टडी दिस विद इजी ट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले वो बोल रहे हैं शोधनम दोषहरणम संस्कारश्च बलतेजो अभिवर्धनम। ठीक है, मतलब दो चीजें होती हैं यहाँ, शोधन और एक होता है संस्कार। तो देखिए, शोधन से क्या होता है, शोधन पारद के दोष हरण हेतु किया जाता है। ठीक है, लेकिन संस्कार क्या है, तो पारद में बल व तेज के लिए जो विशिष्ट क्रियाएं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पारद के संस्कार कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पारद संस्कार की संख्या। तो देखिए, रस तरंगिनी ने बोला है 8 होते हैं। ठीक है, रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग 18 है। उसमें से जो प्रथम 8 है वो औषधार्थ यूज होते हैं, रेस्ट 10 जो है वो धातुवाद हेतु यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखने वाले वो कौन कौन से। और आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग 19 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पारद के अष्टादश संस्कार हैं, जो 18 संस्कार है पारद के, उनके नाम हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, देन उत्थापन, पातन में ऊर्ध्व अधः तिर्यक पातन, रोधन या बोधन जिसे बोलते हैं, नियमन और दीपन। ये जो 8 संस्कार है ना, ये औषधार्थ यूज होते हैं। ठीक है, और रेस्ट जो हम पढ़ेंगे आगे वो किस लिए होते हैं, धातुवाद हेतु यूज होते हैं। ठीक, तो देखो, जो धातुवाद के लिए यूज होते हैं कौन कौन से, गगन भक्षण मान, चारण, गर्भद्रुति, बाह्यद्रुति, जारण, देन रंजन, सारण, संक्रामण, वेद और भक्षण। ठीक है, ये जो है 9 से 18 ये किस लिए यूज होते हैं, धातुवाद के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। जो मेन अष्ट संस्कार है वो हम आगे देखेंगे, जो डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद प्रकाश ने दीपन के बाद एक अनुवासन करके 19वां संस्कार और माना है। ठीक है, अब हम ये जो अष्टविध संस्कार है ना पारद के, वो डिटेल्स में पढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले आता है स्वेदन संस्कार। ठीक है, किसमें करते हैं, ये दोला यंत्र में करती है। हमें पता ही है ना कि स्वेदन किसमें किया जाता है, दोला यंत्र में। इससे होता क्या है, मल शिथिल लेकर होता है ना, पारद में का जो मल है वो शिथिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मर्दन संस्कार। ठीक है, मर्दन संस्कार खरल में करते हैं, हमें पता ही है ना, किसी भी चीज का मर्दन किस में करते हैं, हम खरल में। इससे क्या होता है, बहिर्मल विनाशनम। ठीक है, देखो, मल शिथिल होगा किससे, स्वेदन से, और मर्दन से बहिर्मल विनाशनम। ठीक, फिर आता है मूर्छन संस्कार। ठीक है, ये तप्त खरल में करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, नष्ट पिष्ट कारकम, सर्वदोषहरम और रुजापहरम। ठीक है, तो देखो, अब देखो, तप्त मतलब क्या होता है, गर्म खरल में। ठीक है, जो उष्ण हो, गर्म हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती तो क्या होता है, मूर्छा हो जाती है। ठीक है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि तप्त खरल में मूर्छन है। ठीक है, और नष्ट पिष्ट कारकम सर्व दोषहर और रुजाहर कौन सा होता है, मूर्छन संस्कार। उसके बाद आता है उत्थापन संस्कार। ठीक है, ये किसमें करते हैं, दोला यंत्र में ही करते हैं, लेकिन कांजी के साथ करेंगे। ठीक है, उत्थापन कांजी युक्त, कांजी के साथ दोला यंत्र में स्वेदन करके होता है। मूर्छा व्यापत्ति है। ठीक है, मूर्छन संस्कार से जो भी व्यापत्तियां होती है ना, तो उसको हरण करता है कंचुक दोष हर। जो हमने पारद के कंचुक दोष पढ़े थे ना, परपटी, पाटनी, भेदी, है ना, द्रावी, ये सारे, तो कंचुक दोष हर होता है और पूती दोष हर होता है। ठीक है, उत्थापन। फिर आता है पातन संस्कार। ठीक है, पातन संस्कार पातना यंत्र में करते हैं। ठीक है, ये नागवंग दोषहर होता है ना, जो हम यौगिक दोष बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो नागवंग यौगिक दोषहर कौन सा होता है, पातन संस्कार। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाताल में कौन है, नाग है। ठीक है, नाग कहाँ पे रहता है, पाताल में, तो उससे थोड़ा याद रहेगा कि नागवंग या यौगिक दोषहर पातन संस्कार है। फिर आता है बोधन या रोधन संस्कार। ये सृष्टाम्बुज के साथ करते हैं, दोला यंत्र में। ठीक है, ये षंडत्व हर बनाता है पारद को, वीर्य प्रकर्ष। ठीक है, वीर्यवान बनाता है और महामुख कर होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं नियमन संस्कार। तो नियमन संस्कार दोला यंत्र में करते हैं। ये क्या करता है, चपलत्व निवृत्ति, मतलब पारद में जो चपल गुण होता है ना, उसमें उसको कंट्रोल करता है ना, उसका नियमन करता है। वीर्यवान बनाता है पारद को, और वही अग्निमित्रत्व कारकम है। ठीक है, फिर लास्ट है दीपन संस्कार। ये भी दोला यंत्र में करते हैं। दीपनम वीर्य तेज वृद्धि। ठीक है, ग्रासार्थ बुभुक्षा हेतु किया जाता है पारद की। ठीक है, तो ये 8 संस्कार जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए किस यंत्र में करते हैं और क्या उसका परिणाम है। अब देखिए, तो जो स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन ना, ये 5 संस्कार पारद में सर्व दोष मुक्त करने हेतु किए जाते हैं। ठीक है, और रोधन या बोधन, नियमन और दीपन संस्कार पारद में बल और तेज की वृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक है,
अब हम एक ट्रिक देखते हैं जिसके द्वारा हम 8 संस्कार को ईजिली याद करेंगे, है ना। तो देखो, हमें लाइन से पता होना चाहिए कि सबसे पहले संस्कार कौन सा करते, फिर दूसरा कौन सा करते, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्रिक याद रख लीजिए। कौन सी? स्व मर्द मूर्छित यूपी में बोनी दीपा, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद है तो आपको लाइन से सारे याद हो जाएंगे 8 संस्कार, ठीक है। देखो, स्व से हो जाएगा स्वेदन संस्कार, ठीक है। ये मर्द लिखा, उससे हो जाएगा मर्दन संस्कार। मूर्छित से हो जाएगा मूर्छन संस्कार, ठीक है। फिर ये जो यू है उससे हो जाएगा उत्थापन। पी से हो जाएगा पातन। ये ब से हो जाएगा बोधन। ये नी से हो जाएगा नियमन। और दीपा जो लिखा है उससे हो जाएगा दीपन, ठीक है। तो इस तरह से लाइन से आपको 8 संस्कार याद हो जाएंगे इस ट्रिक से, ओके। तो हमने 8 संस्कार के बारे में यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने जो 18 संस्कार है उसके नाम अच्छे से देख लिए हैं, प्लस किसने कौन से संस्कार बताया है ना, जैसे रसतरंगिनी ने 8, रस समुच्चय ने 18, ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश ने 19, ये हमने पढ़ लिया है। So this is all about Parat Sanskar. This is very important from exam point of view. I hope you like this topic. Do share, like and subscribe. Thank you.